यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए डीएम और एसएसपी सड़क पर उतरे हुए हैं। हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के लिए गुलावटी कस्बे में शिविर लगाया गया है, जिसका डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया और कांवड़ियों को अच्छा भोजन जलपान देने के निर्देश दिए गए। डीएम एसएसपी ने हेल्थ कैंप में जाकर डॉक्टर से भी कांवड़ियों के उपचार की जानकारी ली। कांवड़ियों की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर डीएम एसएसपी से हमारे संवाददाता नितिन मोदी ने की खास बातचीत। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए बुलंदशहर प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। आपको बता दें, इस वक्त हम बुलंदशहर में मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर मौजूद हैं, जहां जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह अपने निरीक्षण करने के लिए दौरे पर हैं। उनसे बातचीत कर जानेंगे आखिर बुलंदशहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है और क्या आवश्यक निर्देश दिए गए। सर, किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति है और क्या आवश्यक सब निर्देश दिए गए। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में हमारे जितने भी शिव भक्त हैं हरिद्वार से और गढ़गंगा से कांवड़ लेकर के आए हैं और आज नवरात्रि से ही कल 26 जुलाई को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और बुलंदशहर में बहुत ही इसको हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पूरे जनपद में अभी तक बहुत ही जनता के सहयोग से और पूरे पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभी शांतिपूर्वक यात्रा चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके का लोगों में उत्साह है, कल जल चढ़ाने के साथ ही बहुत ही अच्छे से ये त्यौहार संपन्न होगा। सर, आज गुलावटी में एक बहुत ही भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जाता है जनपद बुलंदशहर, लेकिन आपने किस तरीके की चुनौतियों का सामना किया और किस तरीके की व्यवस्थाएं की कि आज हमने देखा बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहा था और लगातार तिरंगा यात्रा में पूरे तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। ये देखिए, हम सभी भारतीय हैं और ये गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति का ये इलाका है और अनेकता में एकता हमारी खूबसूरती है और हर भारतीय यहाँ भारतीय हिंदुस्तानी है और इसको धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ की खूबसूरती है, कोई किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, हर एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। और आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से ये कांवड़ यात्रा रुकी हुई थी कोविड के कारण। 2 वर्षों के बाद ये प्रारंभ हुई है, तो ये आपसी भाईचारे का प्रतीक है कि दोनों एक दूसरे के उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे ही आयोजन होने चाहिए। हर व्यक्ति को एक दूसरे के त्यौहार में, हर एक दूसरे की खुशी में, हर एक दूसरे के गम में भागीदार होना चाहिए और ये हमारे भाईचारे को भी बढ़ाएगा और जो देश की प्रगति है उसमें भी उसको भी बढ़ाएगा। जिला अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे जो इस वक्त बता रहे थे आखिर भाईचारा इस बुलंदशहर में कायम है। वहीं धार्मिक दीवारों से ऊपर उठकर आज बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में तिरंगा यात्रा में मुस्लिम और हिंदू समुदाय के तमाम लोगों ने एकत्र होकर भाग लिया। हमारे साथ एसएसपी श्लोक कुमार सिंह भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे और बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके का निरीक्षण और किस तरीके की व्यवस्थाएं आपने सर पाई हैं। देखिए, ये सावन मास में जो कांवड़ यात्रा चल रही है, इसको लेकर पूरे जनपद को विभिन्न जोन और सेक्टर्स में विभाजित किया गया, जिसमें कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। जो आप देख भी रहे होंगे, सभी लोग अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इसके दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कांवड़ियों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा भी की गई और सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने हेतु ठान रखी है और सभी समुदाय के लोग और हमारे प्रशासन पुलिस के जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं और इस यात्रा को बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण और खुशहाली के वातावरण में हम लोग संपन्न कराने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। सर, बड़ी तादाद में कांवड़िए जल लेकर लगातार अपने गंतव्यों को पहुंच रहे हैं। आज देर रात से शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। सर, इसको लेकर क्या चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने और किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। देखिए, हमारे यहाँ कई प्रमुख घाट और कई प्रमुख मंदिर पड़ते हैं। घाटों पर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की है, गोताखोर हो चाहे वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था हो, सीसीटीवी की व्यवस्था हो, महिलाओं की सुविधा के लिए व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था घाटों पर की गई है और इसी हिसाब से हम लोगों ने मंदिरों पर भी व्यवस्था की है और हमें पूरा विश्वास है कि कल महाशिवरात्रि का पर्व और ये पूरे सावन माह का जो त्यौहार रहता है, ये हम लोग बहुत सकुशल संपन्न कराएंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत कर व्यवस्थाओं और कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत की। आपको बताना चाहेंगे, बुलंदशहर में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा चल रही है। आज देर रात से जलाभिषेक शिवालयों में होना प्रारंभ हो जाएगा।
जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं। हमारे साथ डीएम और एसएसपी मौजूद थे, जिनसे बातचीत कर हमने जाना आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं इसको लेकर की गई हैं। बुलंदशहर से सहयोगी इकराम खान के साथ नितिन मोदी।